इजराइल ने ईरान के ऊपर 13 जून को यह कहते हुए हमला कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिसका उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इजराइल जब हमला करता है ईरान के ऊपर, पलटवार करते हुए ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी। इजराइल और ईरान का यह युद्ध लगभग 8 से 10 दिनों तक चलता रहा। ईरान अपने तरफ से मिसाइल मारता था, इजराइल अपने तरफ से फाइटर प्लेन के जरिए ईरान में हमला करता था। जब इजराइल कमजोर पड़ने लगा तब अमेरिका से मदद मांगता है, अमेरिका युद्ध में एंट्री लेता है। जब अमेरिका से युद्ध में एंट्री लेने की बात इजराइल कहता है तो अमेरिका 14 दिन का समय मांगता है, परंतु उसी रात अमेरिका के B-2 बॉम्बर अमेरिका से उड़ान भर देते हैं। लगभग 37 से 38 घंटे उड़ान के बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पे भीषण हमला करते हैं, जिसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। और अमेरिका यह दावा करता है कि ईरान के सभी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहे थे उन्हें खत्म कर दिया गया है, परंतु ईरान कहता है कि हमारे किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से सभी न्यूक्लियर कार्यक्रम शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाया गया है। यहां कुछ भी नहीं था, एक ढांचा था, एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को अमेरिका ने बर्बाद किया है। अमेरिका जब ईरान पे हमला करता है, उसी दिन ईरान इजराइल पे भीषण मिसाइलों से हमला करता है, जो कि भारी नुकसान होता है। उसके बाद अमेरिका को भी चैलेंज देता है कि अब आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। उसके एक दिन बाद अमेरिका के सबसे बड़े कतर में बेस जो बनाया गया है, उस बेस पर ईरान हमला करता है मिसाइलों से और अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचाता है। जब इस घटना की जानकारी ट्रंप को हुई तो ट्रंप बचते हुए कहते हैं कि इस घटना की जानकारी मुझे पहले से दी गई थी, हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप कई बार बचते हुए दिखाई दिए, यानी कि वो युद्ध से बचना चाहते थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई बड़ी करारी रूप से करी थी, लेकिन अमेरिका के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन यह था कि वो युद्ध में पूरी तरह से उतर जाए और अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान से युद्ध करे। दूसरा ऑप्शन यह था कि अमेरिका पेशेंस दिखाते हुए इस युद्ध को रोके, सीज फायर हो और शांति समझौता कायम हो। अमेरिका 1 दिनों तक 2 दिनों तक इंतजार करती रही दुनिया। एक दिन बाद जब ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से, परंतु इजराइल उनकी बातों को नहीं मानता है। इजराइल ईरान के ऊपर भीषण अटैक करता है। बौखलाया ईरान फिर इजराइल के ऊपर अटैक करता है, जो बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लगती है। पत्रकारों को इंटरव्यू देते वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल को कुछ अशब्द भी बोलते हैं, क्योंकि इजराइल उनकी बात नहीं मान रहा था, बार बार हमला किए जा रहा था। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उसके कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर एक ट्वीट करते हैं और सीज फायर होने की बात करते हैं और इजराइल को पूरी तरह और ईरान को पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि पूरी तरह सीज फायर है, कोई भी किसी पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है यदि युद्ध होगा तो युद्ध लंबा चलेगा, यदि लंबा चलेगा तो पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, अमेरिका की भी और भी पूरी दुनिया के आयात निर्यात बाधित हो जाएंगे और यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। इसीलिए इस युद्ध को रोका जाना बहुत जरूरी है। अभी तक तो यह सिचुएशन है कि अस्थायी रूप से सीज फायर हो चुका है, परंतु इस सीज फायर का कौन कितना मान रखता है, इजराइल कब तक इस सीज फायर को मानेगा या फिर ईरान कब तक इस सीज फायर को मानेगा। सीज फायर के आड़ में कहीं अमेरिका की कोई चाल तो नहीं है, इस बात पे आशंका ईरान को लगा हुआ है, क्योंकि पिछली बार अमेरिका 14 दिन का समय लेके उसी रात को अटैक कर देता है। इसी बात से आशंकित है ईरान के लोग, कहीं अमेरिका कोई उनके साथ धोखा न कर दे। इसीलिए ईरानी पूरी तरह से तैयार है युद्ध के लिए। इसीलिए दुनिया के मार्केट भी उलझन में है, न तो ऊपर जा पा रहे हैं न तो नीचे आ पा रहे हैं। मध्य पूर्व में जो ये युद्ध छिड़ा है, यदि युद्ध होगा एक बार फिर शेयर मार्केट गोता लगाते हुए नजर आएगा, तो दुनिया में एक बार फिर शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब उनके घर नष्ट होंगे, वो पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे, तो शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी, आतंकवाद अपने चरम पे हो जाएगा और सभी देशों की आर्थिक स्थिति संकट में आ जाएगी। अभी तक जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि सीज फायर हो गया है पूरी तरह से, परंतु
अगर किसी भी प्रकार की सीज फायर मानने में इजराइल या अमेरिका कोई गलती करते हैं तो ये युद्ध आगे खिंच जाएगा। अगर युद्ध आगे चलता है, रशिया और चाइना ईरान का साथ देंगे और ये युद्ध फिर से एक बार लंबा चलने वाला है। परंतु अमेरिका ने समझदारी दिखाते हुए इस युद्ध को सीज फायर की तरफ ले जा रहा है। दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है, ईरान की सड़कों पे देख सकते हैं खुशी का माहौल है, लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न इस बात का नहीं है कि युद्ध रुका है, जश्न इस बात का है कि हमने अपनी शर्तों पे युद्ध रुकवाया है, हमने घुटने नहीं टेके हैं इजराइल और अमेरिका के सामने। जो इजराइल दुनिया में दादा बनने की कोशिश करता है, जो अमेरिका दुनिया में दादा बनने की कोशिश करता है, लोगों पे अपने हुकूमत चलाने की कोशिश करता है, उसी इजराइल और उसी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ईरान ने अपनी शर्तों पे सीज फायर कराया है। यानी कि किसी भी प्रकार का परमाणु बम बनाना वो नहीं रोकेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान के चल रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। इजराइल यही नहीं चाहता था। इजराइल चाहता था कि सीज फायर तभी होगा जब ईरान ये मान ले कि वो किसी भी प्रकार का परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाएगा। परंतु ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हुए अमेरिका और इजराइल को घुटने पे ला दिया, अपनी शर्तों पे सीज फायर कराया। इसीलिए ईरान की सड़कों पे जश्न का माहौल है। आपको क्या लगता है, यह युद्ध होना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए? मुझे लगता है आपका यही जवाब होगा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी तरीके से सही नहीं है। युद्ध का दूसरा नाम है विनाश। अगर युद्ध होगा तो विनाश होना ही होना है, इसलिए युद्ध किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। जिससे दुनिया की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लोग एक दूसरे के साथ रहें, विश्व में शांति व्यवस्था बढ़ती रहे, इसलिए युद्ध होना कतई सही नहीं है। अब आगे देखने वाली बात है कि ये अमेरिका और इजराइल और ईरान आपस में कितने दिन ये समझौता रख पाते हैं, सीज फायर कितने दिन रख पाते हैं। अगर सीज फायर रुका रहा तो दुनिया के लिए अच्छी खबर है और हम लोगों के लिए भी, सबके लिए अच्छी खबर है। जो मार्केट क्रैश होते जा रहे थे, नीचे गिरते जा रहे थे, उस मार्केट में एक बार उछाल देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो दूसरे अपने भाइयों को शेयर भी करते जाइए। जय हिंद।